सो गाइस, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग और रियल मैड्रिड काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है ट्रांसफर मार्केट में। और आई एम श्योर कि आप लोगों से भी काफ़ी कुछ मिस हो गया होगा, बिकॉज जब भी आप ट्विटर खोलते हो तो एक नई स्टोरी आपको सामने देखने को मिलती है। सो आई एम हियर टॉक अबाउट द ट्रांसफर्स, और उसके अलावा शाबी अलोंसो पे भी बात करेंगे कि किस तरीके से वो इस टीम को बेहतर कर सकते हैं, टेक्टिकली भी, स्ट्रक्चर वाइज भी। और उसके अलावा रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि शायद शाबी अलोंसो यहाँ पे कैस्टिला को इम्पोर्टेंस देने वाले हैं। तो क्या है ये पूरी कहानी, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें और अपना ओपिनियन आखिर में ज़रूर दें रिगार्डिंग द ट्रांसफर्स। सबसे पहले तो यार, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट सीजन बिकॉज शाबी अलोंसो आने वाले हैं। और अभी तक की अगर आप बात करो तो अभी तक शाबी अलोंसो इज डूइंग अ डिसेंट जॉब। यहाँ पे जो रियल मैड्रिड की एक्टिविटी नजर आ रही है ट्रांसफर मार्केट में, शाबी अलोंसो इज वन ऑफ द रीजन। और शायद हमें एक ऐसा मैनेजर चाहिए था जो कि अपनी बात रख सके और अपनी बात मनवा सके क्लब के सामने। बिकॉज अगर हम कार्लो एंजेलोटी की बात करें तो कार्लो एंजेलोटी अपनी बात नहीं मनवा पाते थे रियल मैड्रिड से। सो अभी तक यही लग रहा है कि क्लब और शाबी अलोंसो ऑन बोर्ड है और एक कटे वो काम कर रहे हैं रियल मैड्रिड की साइनिंग्स पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है। बिकॉज आपको प्लेयर्स देने पड़ेंगे। अगर आप लेवरकुसेन की बात करो, अगर रियल मैड्रिड की बात करो, तो दोनों प्लेयर्स में काफ़ी ज़्यादा प्रोफाइल डिफरेंस है। सो शाबी अलोंसो नीड साइनिंग्स, तब भी वो जाके डिलीवर कर सकेंगे। उसके अलावा यहाँ पे रिपोर्ट्स ये भी हैं कि उन्होंने अपना जो स्टाफ है उनको बोल दिया है कि भाई आप डेटा कलेक्ट करें कैस्टिला का। और उन्होंने पर्सनली भी राहुल से कांटेक्ट किया है, उन्होंने डेटा मांगा है कैस्टिला के प्लेयर्स का, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप कैस्टिला की बात करो तो मेरे ख्याल से कैस्टिला की गोल्डन जनरेशन है। और अगर शाबी अलोंसो की आप बात करो तो शाबी अलोंसो ने इन प्लेयर्स को मैनेज किया हुआ है। इनमें से काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स हैं जो कि शाबी अलोंसो के अंडर 14 में खेले हुए हैं। अगर आप जैकोबो रोमेन की बात करो, अगर आप केमा की बात करो, तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको शाबी अलोंसो पर्सनली जानते हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। बिकॉज इनमें पोटेंशियल है, इनमें टैलेंट है। अगर आप इन प्लेयर्स की बात करो तो वही चीज़ है कि इनको एक ऐसा मैनेजर चाहिए जो कि इनमें ट्रस्ट कर सके। तो रिपोर्ट्स यही हैं कि शायद शाबी अलोंसो कुछ प्लेयर्स को यहाँ पे फीफा क्लब वर्ल्ड कप में अपने साथ ले जाएं, और शायद कुछ प्लेयर्स प्रमोट भी हो जाएं फीफा क्लब वर्ल्ड कप के बाद इनटू द फर्स्ट टीम। सो मुझे ये शाबी अलोंसो की बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगी है। वो किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से खिलाते हैं, वो बात की बात है। लेकिन अभी आई थिंक स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ है शाबी अलोंसो का। अब अगर हम डीन हॉयसन की बात करें तो डीन हॉयसन ऑलमोस्ट यहाँ पे डन हो चुके हैं। और डेविड ऑर्नस्टीन ने भी ये चीज़ रिपोर्ट करती है कि 58 मिलियन की उनकी रिलीज क्लॉज थी, जो कि रियल मैड्रिड ने एक्टिवेट कर दी है। अब अगर आप प्राइस की बात करो तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। बिकॉज अगर आप डीन हॉयसन की बात करो तो इसमें कोई शक नहीं है कि काफ़ी अच्छा डिफेंडर है। लेकिन हमने सिर्फ एक साल ही बोमवद में देखा है, और प्रीमियर लीग का आप सबको पता है कि प्रीमियर लीग में एक अच्छा सीज़न आप खेल लेते हो तो आपकी एक सर्टेन हाइप बन जाती है। लेकिन उसके अलावा अगर आप डीन हॉयसन की बात करो तो डीन हॉयसन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप उनके टैकल्स की बात करो, अगर आप उनकी रीडिंग ऑफ द गेम की बात करो, और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो बॉल प्लेइंग सेंटर बैक है। और शाबी अलोंसो को एक बॉल प्लेइंग सेंटर बैक चाहिए था। शाबी अलोंसो ने यहाँ पे पर्सनली क्लब को कहा कि डीन हॉयसन को साइन करो। अब जो उनकी गेम की अगर आप बात करो तो एक ड्रॉबैक मुझे उनकी गेम में लगता है वो है पेस। बिकॉज आजकल की फुटबॉल में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेस का होना। आजकल की फुटबॉल काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, और अगर आप पेसी ना हो तो आजकल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि शाबी अलोंसो ने क्लब को बोला कि डीन हॉयसन उनको चाहिए, और क्लब ने उनकी जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव की और डीन हॉयसन के लिए वो गए। अब यहाँ पे अगर हम डीन हॉयसन की बात करें तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन हमें एक सेंटर बैक चाहिए था। हमारे अगर आप सेंटर बैक्स ऑप्शंस आप इस वक्त देखें तो हमारे कोई सेंटर बैक ऑप्शंस नहीं है। और शाबी अलोंसो के सिस्टम में एक बॉल प्लेइंग सेंटर बैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डीन हॉयसन की अगर आप बात करो तो डीन हॉयसन उस कैटेगरी में परफेक्टली फिट इन करते हैं। और वही चीज़ है कि अगर आप ड्रॉबैक्स की बात करो वो चीज़ें बाद में आती हैं। लेकिन सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि शाबी अलोंसो को प्लेयर चाहिए थे। अब वो किस तरीके से फिट इन करते हैं यहाँ पे डीन हॉयसन को, इट्स अप टू शाबी अलोंसो। और अच्छी चीज़ ये है कि रियल मैड्रिड ने भी शाबी अलोंसो को बैक किया है इन द ट्रांसफर मार्केट। और मेरे ख्याल से हमने 2019 के बाद कोई सेंटर बैक यहाँ पे साइन किया था। लास्ट सेंटर बैक जो हमने साइन किया था पैसे देके वो था एडर मिलिटाओ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डीन हॉयसन साइन कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे फ्रैंको वेवर प्लेट के यहाँ पे वो मिडफील्डर हैं, अटैकिंग मिडफील्ड के रोल में खेलते हैं।
वो रियल मैड्रिड से काफ़ी ज़्यादा लिंक है। उनसे पहले भी नेगोशिएशंस रियल मैड्रिड की हुई थी, जूनी खलीफा पर्सनली इन्वॉल्व थे, लेकिन उनके एजेंट से डील नहीं बन पाई थी, जिसकी वजह से रियल मैड्रिड ने उस डील से पुल आउट कर दिया था। लेकिन कल ये रिपोर्ट आई कि उनके जो एजेंट थे वो मैड्रिड आए थे और उनकी जो मैड्रिड के रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे मीटिंग हुई और उन्होंने प्लेयर्स को भी पर्सनली यहाँ पे वीडियो कॉल पे दिया। सो ऑब्वियसली अगर ये सारी चीज़ें हुई हैं तो बात कहीं ना कहीं आगे बढ़ी होगी। अब अगर आप फ्रैंको की बात करो तो काफ़ी ज़्यादा क्लब्स हैं जो कि उसमें इंटरेस्टेड है। ऑलमोस्ट अगर आप यूरोप की टॉप टीम्स की बात करो तो सब उसमें इंटरेस्टेड है। इनसेन टैलेंट, इनसेन पोटेंशियल, काफ़ी ज़्यादा हाई सीलिंग है उसकी, लेकिन अटैकिंग मिडफील्ड के रोल में खेलते हैं। और अटैकिंग मिडफील्ड की अगर आप यहाँ पे बात करो तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं। हाँ, राइट विंग पे भी खेल सकते हैं, 17 साल के हैं। अगर रियल मैड्रिड उनको अभी साइन करती है तो शायद 1 साल बाद वो रियल मैड्रिड ज्वाइन कर सकते हैं, बट ही इज़ इनसेन टैलेंट। लेकिन यहाँ पे जो एक और चीज़ है कि 60 मिलियन के करीब आई थिंक या 50 मिलियन के करीब रियल मैड्रिड को पे करना होंगे यहाँ पे रिवर प्लेट को। सो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन जितना मैंने उसको फॉलो किया है काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है और हाई सीटिंग है उस बंदे की। अगर रियल मैड्रिड को यहाँ पे वाकई साइन करना है तो मेरे ख्याल से रियल मैड्रिड यहाँ पे निको पास को भी कंसिडर कर सकती है, बिकॉज निको पास के लिए हमारा जो बायबैक क्लॉज है वो सिर्फ 8-9 मिलियन का है। अगर हम फ्रैंको की बात करें तो यहाँ पे हमें 40-50 मिलियन देने पड़ेंगे। अब देयर आर ऑल्सो रिपोर्ट्स के रियल मैड्रिड शायद समर के लास्ट में मिडफील्डर के लिए भी जाए, और मिडफील्डर आप सबको पता है कि कितनी ज़्यादा रियल मैड्रिड को ज़रूरत है, बिकॉज क्रूज के जाने के बाद वो जो कंट्रोलर है वो काफ़ी ज़्यादा हम लोग मिस कर रहे हैं। सिबायोस ने काफ़ी हद तक वो कमी पूरी तो कर दी थी, लेकिन सिबायोस इज़ वेरी इंजरी प्रो। सो सिबायोस के ऊपर हम रिलाय नहीं कर सकते। और इस वक्त जो रियल मैड्रिड से 3 मिडफील्डर्स लिंक्ड है वो है एंजेलो स्टेलर। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप एसी मिलान की बात करो तो रेंडर्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है उनमें, और प्लासियो जो कि शाबी अलोंसो के अंडर भी खेले हैं। सो इन तीनों मिडफील्डर का इस वक्त नाम आ रहा है कि रियल मैड्रिड शायद साइन कर सकती है टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रांसफर मार्केट। और मेरे ख्याल से एक मिडफील्डर हमें चाहिए, बिकॉज मिडफील्डर के बगैर तो काम नहीं चलना। और शाबी अलोंसो को यहाँ पे एक मिडफील्डर आपको ला के देना पड़ेगा। अब वो स्टेलर होते हैं या वो कोई और होते हैं, इट्स अप टू द क्लब। उसके अलावा यहाँ पे देयर आर ऑल्सो रिपोर्ट्स के एंड्रेस कैरेरास जो कि रियल मैड्रिड से काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है, लेफ्ट बैक हैं, और रियल मैड्रिड के पोटेंशियली वो नेक्स्ट लेफ्ट बैक बन सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा एडवांस जो है वो नेगोशिएशंस है विद बेनफिका, और यहाँ पे कैरेरास से पर्सनल टर्म्स भी एग्री हो चुके हैं। अब कैरेरास को टू बी ऑनेस्ट हम सब में से किसी ने भी नहीं देखा हुआ। अब कैरेरास की अगर आप बात करो तो जितने भी हैं हमने हाईलाइट्स देखे हुए हैं, उसके हाईलाइट्स में अच्छा लगा है टेक्निकल यहाँ पे लेफ्ट बैक और या लेफ्ट विंग बैक लगा है। मेरे ख्याल से शाबी अलोंसो के सिस्टम में एक ऐसा प्लेयर चाहिए हमें जो कि एक टेक्निकल हो। सो हमने उसको इतना तो नहीं देखा हुआ, लेकिन यहाँ पे मैं अपनी स्काउटिंग टीम के ऊपर पूरा ट्रस्ट करता हूँ, जूनी खलीफात और उनकी टीम। बिकॉज रियल मैड्रिड की टीम की अगर आप बात करो तो रियल मैड्रिड की टीम जो रीबिल्ड हुई है, क्रेडिट यहाँ पे जाता है जूनी खलीफात को। सो आई थिंक इट्स अप टू द स्काउटिंग टीम के वो उन्होंने शायद यहाँ पे कुछ देखा होगा एल्वारो कैरेरास में। काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छे लगे हैं एज अ टेक्निकल वाइज की अगर मैं बात करूँ। और डेफिनेटली अगर आप लेफ्ट बैक की बात करो तो वी डेफिनेटली नीड अ लेफ्ट बैक, बिकॉज मेंडी यहाँ पे हमेशा इंजर्ड रहते हैं और यहाँ पे फेरन गार्सिया के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। सो वी डेफिनेटली नीड्स अ लेफ्ट बैक इन द ट्रांसफर मार्केट। ये थे यार रियल मैड्रिड के ट्रांसफर टारगेट्स। आप लोग अपना ओपिनियन दे, व्हाट यू थिंक अबाउट दीज ट्रांसफर्स। और काफ़ी अच्छा लग रहा है यार इतने सालों बाद रियल मैड्रिड को एक्टिव देखते हुए ट्रांसफर मार्केट में, वरना तो हम एक आधा फ्री प्लेयर साइन करके हम साइड में हो जाते हैं, और नाउ वी आर लिंक्ड विद मल्टीपल प्लेयर्स। सो अपना ओपिनियन जरूर दे कमेंट सेक्शन में, व्हाट डू यू थिंक कि किसको साइन करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए रियल मैड्रिड को। अंटिल देन अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, पीस आउट।